हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एवरेज के कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस। लास्ट टाइम हमने आपसे डिस्कस किए थे एवरेज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो सेल्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, कुछ और जो टिपिकल हैं थोड़े से। लेकिन अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देखिए ये वीडियो देखने से पहले, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। लेकिन यही सजेस्ट करूंगी कि पहले वो दोनों वीडियोस जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आपने कई बार देखे भी होंगे, शायद सॉल्व भी किए होंगे। बट आई सजेस्ट यू कि सॉल्व करने का तरीका देखिए। जिस तरह से मैं सॉल्व करती हूँ या आप पहले सॉल्व किया करते थे, जरूर फर्क नोटिस कीजिए कि क्या है। टाइम का आपको जरूर फर्क मिलेगा। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम डिक्रीजेस बाय 2 months when 2 new players are included in the team, replacing 2 players of age 17 years and 20 years. The average age of 2 new players is। अब देखो यहाँ पर रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात की थी कि एक बार इंक्लूजन की बात की थी कि कुछ नई एंट्रीज होती हैं। सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी कि एक्सक्लूड की कुछ एंट्रीज को हमने निकाल दिया। अब यहाँ बात हो रही है रिप्लेसमेंट की। ठीक है, अगर उसको प्रतिस्थापित किया जाए कि चेंज कर दिया जाए, 2 प्लेयर्स को हटाया और उनकी जगह 2 प्लेयर्स को ले आए, यानी टोटल मेंबर्स हमारे पास सेम है, जितने पहले थे उतने ही हैं। 11 प्लेयर्स थे हमारे पास पहले, 11 ही अब हैं। लेकिन क्या किया कि जो पहले जो 2 प्लेयर्स थे जिनकी एज थी 17 और 20, उनको रिप्लेस करके हम 2 नए प्लेयर्स लेके आए हैं जिनकी एज हमें नहीं पता है। लेकिन हमें निकालना क्या है कि एवरेज एज निकालनी है जो 2 नए प्लेयर्स आए हैं उनकी। अब देखो इन्होंने क्या किया, हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं, राइट। इस तरह से कुछ हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं, जितने भी आएंगे, ठीक है, 11 हो गए, राइट। अब वो कहता है कि जो 2 प्लेयर्स हमने यहां से हटाए, एवरेज उनकी नहीं दी हुई है, डिक्रीजेस बाय 2 months। जो 2 प्लेयर्स हमने यहां से हटाए उनकी एज क्या थी, एक की थी 17 साल और दूसरे की थी 20 साल। हमें एवरेज अभी नहीं पता है, लेकिन उन दोनों प्लेयर्स की एक्चुअल एजेस हमें पता है, राइट। सपोज ये 2 प्लेयर्स थे, एक 17 का एक 20 का, राइट। ये 2 प्लेयर्स थे जिनको हमने हटाना है। अब ये क्या कहता है कि ये अपनी एजेस तो लेकर गए ही, साथ में इन सबकी एजेस में से 2-2 महीने लेकर गए, राइट। पूरे ग्रुप में से वो 2-2 महीने तो लेकर गए ही। हम देखो जो हमारे करने का तरीका है उसमें स्पेशलिटी क्या है कि हम कभी सम पे टोटल पर जाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एवरेज पे ही रहकर बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि कैसे। अब देखो इन दोनों प्लेयर्स की एवरेज एज क्या है, 17 और 20 की एवरेज एज क्या है हमें पता है, 18.5 है ये एवरेज, राइट। अगर 18.5 इनकी एवरेज है, ठीक है, इनको हमने हटाना है, राइट। साथ में ये क्या करेंगे, इन सबकी एज में से 2-2 महीने लेकर जाएंगे एवरेज एज में से, फिर से हम एवरेज पे बात करेंगे। यहां पर हमने एवरेज से बात की, अब फिर से हम एवरेज पे कितनी घटी, सबकी 2-2 महीने अगर घटी है तो 11 प्लेयर्स की कितनी घटेगी, 22 महीने, राइट। 22 महीने घटेगी। अब 22 को यहां पर डिवाइड करो सिर्फ 2 में, 22 को 2 में डिवाइड करो, सिर्फ जो ऊपर से घटी है उसकी बात की है हमने, हम सम या टोटल पर नहीं गए। 22 महीने टोटल घटे हैं इस पूरे ग्रुप के, तो उन 22 को इन 2 में डिवाइड कर दो। इन्हीं 2 ने तो वो 22 महीने पूरे ग्रुप को दे रखे थे ना, तभी तो ये अपने साथ लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तभी वो इसकी एज में, इनकी एवरेज एज में ऐड होंगे। अब 22 को 2 में बांटेंगे तो यानी एक को कितने मिलेंगे, 11 महीने मिलेंगे, ठीक है। फिर से एवरेज की बात कर रहे हैं कि 22 को 2 में बांटेंगे तो एक को कितने मिलेंगे, 11 महीने
अब 18.5 प्लस 11 मंथ्स, राइट? 18.5 और 11 महीने कितने हो गए बताओ, कितने हो जाने चाहिए थे? ये 18.5 महीने, 18.5 मतलब ये 18 महीने, 18 साल और 6 महीने हैं, प्लस करेंगे 11 महीने तो कितना आएगा बताइए? 19 साल 7 महीने। 19 साल, सॉरी, इसमें से घटाएंगे, बढ़ाना नहीं है, सबकी एवरेज एज घटी है, राइट? सबकी एवरेज एज घटी है, बढ़ाना नहीं है, सॉरी गलती हो गई। 18.5 में से 11 महीने हम घटाएंगे। 18.5 का मतलब क्या है? 18 महीने, 18 साल 6 महीने। 18 साल 6 महीने में से जब हम 11 महीने घटाएंगे तो कितना रहेगा, कितना बाकी बचेगा? 17 साल और 7 महीने, यही बचेगा, ठीक है? अगर पूरे 12 महीने घटा देते तो 17 साल 6 महीने बचते, लेकिन 11 महीने घटाने हैं तो 17 साल 7 महीने बचेंगे। यानी इन दो प्लेयर्स की, जो नए प्लेयर्स आए, उनकी एवरेज एज क्या है? 17 साल और 7 महीने, यानी ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर है। देखो मेन चीज क्या थी कि हम बिल्कुल भी सम पर, टोटल पर नहीं जाएंगे, कैलकुलेशंस इससे बहुत इजी हो जाती हैं और ये सब चीज आप माइंड में कर सकते हो। सिर्फ उठाना क्या है कि 11 दूनी 22, सबकी 2-2 महीने घटी है, 22 को पूरे ग्रुप की इन दो में देनी है, क्योंकि इन दोनों दे रखी थी उस पूरे ग्रुप को, लेकिन एवरेज के हिसाब से देनी है, क्योंकि हम एवरेज, ये 18.5 भी एवरेज है ना, तो इसमें एवरेज पे ही बात करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। 2 में बांटेंगे तो 11 महीने आएगा एक के हिस्से में, 18.5 में से 11 महीने माइनस करेंगे तो कितना बचा? 17 साल 7 महीने, ये हमारा हो गया आंसर। 18.5 से यहां कंफ्यूज मत होना, ये है 18 साल 6 महीने, राइट? ये 18.5 ये है, ठीक है ना? इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये कंफ्यूज मत करना यहाँ पर, ठीक है? तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मेथड इज कि हमें कैलकुलेशंस कितनी इजी हो गई, सम और टोटल पे हमें जाना ही नहीं पड़ा, माइंड के लेवल पे हम इस तरह के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस लेके आई हूँ और टाइम के साथ मैं आपको अपडेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूं मैं कि कॉन्सेप्ट क्या है एवरेज का, ठीक है? उसके बाद हम अपडेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे डेफिनेटली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब 20 नए छात्र समान कक्षा में प्रवेश ले लेते हैं तो कक्षा के छात्रों की औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है। कक्षा के नए प्रवेश लेने वाले छात्रों की औसत आयु क्या है? अब यहाँ पर एक ग्रुप आया है पूरा का पूरा, 20 बच्चों की एंट्री हुई है, राइट? और उनकी एवरेज एज हमें बतानी है कि एवरेज एज ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स क्या है। पूरा का पूरा ग्रुप आया है। इस क्वेश्चन में मेनली आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, देखो हमें एक रेशो दी हुई है, 40 स्टूडेंट्स तो पहले थे, राइट? 40 स्टूडेंट्स पहले थे, प्लस उसमें 20 स्टूडेंट्स और ऐड हो गए, ठीक है? तो ये चीज एक रेशो में हमें दी हुई है, यानी ये बन गया 2:1। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, हमें जरूरत नहीं है कि हम 40 और 20 पे कैलकुलेशन करें, हम 2 और 1 से कैलकुलेशन करेंगे, आसान हो जाएगी और बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, नो डाउट। अब देखो करना कैसे है, 40 की जगह हम सिर्फ लेंगे 2 बच्चे। इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे? हम ये समझेंगे कि 40 की बजाय हमारे पास 2 स्टूडेंट्स थे जिनकी एवरेज एज थी 18 साल, ठीक है? फिर उसमें एक और नया बच्चा आया और उसकी क्या हो गई, एवरेज एज सारे ग्रुप की 6 महीने से बढ़ गई। तो अब हमें नए स्टूडेंट्स की एवरेज एज बतानी है, ठीक है? 2 स्टूडेंट्स हम लेकर चल रहे हैं जिनकी एवरेज एज 18 है, 18 है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, इसको अब हम भूल सकते हैं, ये छोड़ सकते हो आप, ठीक है? 18 की, उसके बाद एक नया स्टूडेंट और आता है, एक नया स्टूडेंट और आता है जो
6 महीने सबकी बढ़ा देता है। अब इसके आने का मतलब क्या है कि 18 तो वो लेकर आएगा ही आएगा, राइट। 6 महीने उसने सबकी बढ़ा दी, तो दैट मीन्स प्लस वो अपने साथ 1.5 साल और लेकर आया। तीनों के लिए 6 महीने लेके आया, 18 तो लेके आया ही, तीनों के लिए 6 महीने यानी 1.5 साल और लेके आया। तो इस जो ये नया स्टूडेंट आया था इसकी एवरेज एज कितनी हो गई? 19.5 यानी 19 साल और 6 मंथ्स। यानी ये, अब ये क्वेश्चन देखो, ये यानी इन 20 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज थी वो कितनी थी? 19.5 साल, राइट। तो 40 और 20 पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वो अगर रेशो में है, किसी भी रेशो में हमें दिखाई दे जाए तो 2 और 1 पे हम कैलकुलेशन करेंगे। हम सिर्फ ये सोचेंगे कि 2 बच्चे थे और 1 नया आया है। क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, राइट। चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 27 इयर्स। 27 साल उनकी एवरेज एज है व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। Average age of the husband, wife and a newborn child is 21 years now. Present age of the child is, child की average age बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे और पेपर में आते भी हैं और बहुत इजी है इनको सॉल्व करना। बस मेथड समझना है, एक ही चीज, एक ही तरीके का मेथड है सब क्वेश्चंस में। आप देखो कि एवरेज एज थी हस्बैंड की और वाइफ की 27 साल, 27, राइट। जब बच्चा पैदा हुआ, अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं है, उसकी तो एज 0 है, राइट। अब वो कहता है कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड दी वाइफ न्यूबॉर्न चाइल्ड की, जब कुछ टाइम बाद, राइट, हस्बैंड की, वाइफ की और न्यूबॉर्न चाइल्ड की एवरेज एज क्या हो जाती है? 21 साल हो जाती है। तो प्रेजेंट एज बतानी है। अब देखो हमें यहाँ पर ऑप्शन उठाना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता वो कितने साल का हो गया है, वो ही तो हमें निकालना है, ठीक है। हम इसमें कितना बढ़ाएं, कितनी इनकी एवरेज एज हो गई है अब वो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन उठाना पड़ेगा कि कितना हम 27 में ऐड कर सकते हैं। अब सपोज देखो, जब भी हमें ऑप्शंस उठाने हैं, या तो हमें सीधा सीधा डाउट हो, दिख रहा हो कि ये ऑप्शन आंसर हो सकता है, तो पहले सबसे उसको ऑप्शन को आंसर उठाओ। अदरवाइज अगर हमें नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन उठाने का तरीका क्या है? बीच के 2 ऑप्शंस में से कोई भी एक उठाओ। ये प्रेफरेबल तरीका है कि बीच के 2 में से पहले उठाओ, तब आपको 100% आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन ही उठा रहे हैं यहाँ पर, दैट इज 3 इयर्स, ठीक है। अब अगर कहता है वो कि 3 इयर्स उसकी एज है, ऑप्शन उठा रहे हैं, लेके चल रहे हैं कि मान लेते हैं उस चाइल्ड की एज 3 साल है। अब 3-3 साल इन सबकी एज बढ़ जाएगी, राइट। यानी होना क्या चाहिए था? 30-30 होना तो ये चाहिए था। उनकी एवरेज एज पति पत्नी की दोनों की 30-30 हो जानी चाहिए थी, दोनों को 3-3 और मिल गए। लेकिन वो कहता है कि उनकी एवरेज एज चाइल्ड के साथ कितनी है? 21। यही कहता है ना कि चाइल्ड के साथ उसकी एवरेज एज 21 है। अब देखो 21 यानी 30 में से होनी चाहिए थी 30, है 21, यानी इसने और इसने दोनों ने मिलके 9 साल इसने और 9 साल इसने किसको दिए? अपने चाइल्ड को दिए, ताकि एवरेज बैलेंस हो जाए। 9 साल तो इसने दिए, 9 साल इसने दिए, यानी 18 तो उसने उधार के लिए, 18 तो उसने उधार के लिए मम्मी पापा से, राइट। कितने का वो खुद है, कितने का कंट्रीब्यूशन उसने खुद का किया? 3 का। 18 + 3 21, ताकि ये एवरेज एज बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो गई। बस ये पता लगाना था कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन, अब देखो क्यों हमने ऑप्शन उठाया था, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि 27 से 30 पे 30-30 उनकी एवरेज एज होगी, राइट। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 21 है, कुछ कम है उनकी, यानी उन्होंने कुछ अपने चाइल्ड को कंट्रीब्यूट किया है, राइट। कितना कंट्रीब्यूट किया है? 9 साल माता ने दिए, 9 साल पिता ने दिए, 18 साल तो इन्होंने ही दे दिए। चाइल्ड की खुद की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 3 साल। दैट मींस उसकी एज कितनी है? 3 साल। और हम लेकर भी यही चले थे ऑप्शन कि 3 साल हमारा आंसर है।
वेरीफाई हो गया, दैट मीन्स ये आंसर सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी कोई ऑप्शन भी उठाकर दिखा देती हूँ, वो वेरीफाई नहीं करेगी इस चीज को। अब देखो, सपोज हम यहां पर उठा लेते हैं थर्ड ऑप्शन, दैट इज 2 इयर्स। ठीक है, मैंने कहा ना बीच के दो ऑप्शन में से उठाना, 2 इयर्स हम उठा लेते हैं। 2 इयर्स का मतलब वो 2 इयर्स के बाद 29 और 29 साल के हो जाएंगे, राइट। ऑप्शन कौन सी उठाई हुई है हमने, 2 इयर्स वाली, सी ऑप्शन। ठीक है, 29 और 29 साल के हो जाएंगे। लेकिन कहता है 21 21 है, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 8 साल, 8 मतलब 16 और 21 करने के लिए इसको कितने चाहिए, 5 साल। यानी ये तो हमें बता रहा है कि चाइल्ड की एज 5 होनी चाहिए, ये तो हमें बता रहा है कि चाइल्ड की एज 5 होनी चाहिए, जबकि हम क्या लेके चले थे कि चाइल्ड की एज है 2 साल। वेरीफाई नहीं हो रहा, दैट मींस ये सॉल्यूशन नहीं है, ये ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कौन सी है, सेकंड ऑप्शन इज आंसर, दैट इज 3 इयर्स, राइट। प्रेफरेबल यही होता है कि बीच के दो ऑप्शंस में से आप पहले उठाओ, अनलेस एंड अनटिल आपको किसी और ऑप्शन पे 100% ये डाउट है कि यही आंसर होगा। होता है ना ऐसा भी, ऐसा तो नहीं है कि ए और डी आंसर हो नहीं सकते, नहीं। लेकिन अगर आपको चारों में से कुछ भी नहीं लग रहा है तो बी और सी में से पहले आप ऑप्शन उठाओ, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, तीन संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है तथा अन्य दो संख्याओं का अंतर भी हमें दिया है, दैट इज 20। हमें बतानी है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, राइट। तीन संख्याओं का एवरेज क्या है, औसत क्या है, 135, 135। ठीक है, यही गिवन है। अब उसने क्या कहा कि सबसे बड़ी संख्या तो हमें गिवन है 195, राइट। सबसे बड़ी संख्या यानी इनमें से कोई ना कोई एक संख्या की वैल्यू 195 है, ये तो एवरेज के हिसाब से है, वैल्यू 195 है। दैट मींस कि 60, 195 में से 135 गए, 60 का कंट्रीब्यूशन तो इसने दिया है अपने बाकी दो भाई बंधुओं को, ठीक है ना। 60 का कंट्रीब्यूशन तो इसने अपने भाई बंधुओं को दे दिया, राइट। अब 60 में से देखो ध्यान से सुनो, 60 में से वो कहता है कि जो बाकी दो संख्याएं हैं जो इनकी एक्चुअल वैल्यूज है उसमें कितने का डिफरेंस है, 20 का। ठीक है ना, 20 का डिफरेंस है। एक बार के लिए उस 20 को रख दो साइड में, 20 को साइड में रख दो, कितना बचा, 40। ठीक है, 40 मान के चलते हैं कि इसने 40 दिए, तो 195 में से जब हम माइनस कर, सॉरी 135 में से, 135 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, 95 बचा, राइट, 95 बचा। अब वो कहता है कि दोनों संख्याओं में 20 का अंतर था, 20 का अंतर था, तो अगर वो दोनों को मान ले हम कि ये एक 95, एक में 20 ऐड कर दो किसी भी एक में, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 115। यानी वो तीन संख्याएं कौन सी हैं, एक तो हमें गिवन थी, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। सबसे छोटी बतानी है तो 95 आंसर है, सबसे छोटी ही पूछी है उसने, यस, तो 95 इज द आंसर। देखो कुछ नहीं है, 195 सबसे बड़ी संख्या थी, राइट। अब इसने यहां हमें दिख रहा है कि इसने 60 का कंट्रीब्यूशन अपने भाइयों को दिया है ना, लेकिन वो कहता है कि आपस में भी दोनों में 20 का डिफरेंस है। ये चीज हम कई क्वेश्चंस में करते हैं कि अगर डिफरेंस हमें गिवन है तो हमें कैसे करना है, डिफरेंस को एक बार साइड में रख दो, दोनों को बराबर लेके चलो, ठीक है। तो दैट मींस 40 का कंट्रीब्यूशन इसने दिया है, तो 135 में से जब हम 40 माइनस करेंगे, एवरेज में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो दैट मींस दूसरा नंबर क्या आया हमारे पास, 95 आया। यानी दो नंबर 95 आ गए, लेकिन एक नंबर 20 बड़ा है तो दैट मींस 115।
एक है 95, एक है 115 और एक है 195। जोन सी भी संख्या आपसे पूछी है उस पर आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, कितना इजी, कितना सिंपल एवरेज के क्वेश्चंस को हैंडल करना। एंड आई अश्योर यू कि हर एवरेज का क्वेश्चन इसी तरीके से आप कर सकते हो, माइंड में कर सकते हो, बिना पेन उठाए कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से ऐसा नहीं है कि इस तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए बिलीव मी, प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल आप ये इस लेवल से नहीं, इससे भी अच्छे लेवल पे, क्योंकि मुझे तो यहाँ बोर्ड पे समझाना पड़ रहा है, कोई जरूरत नहीं है। ये आप माइंड के लेवल पे 100% कर सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी। अगर कुछ अचीव करना है तो मुश्किलों से तो पार पाना ही पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस से मत घबराना, टाइम देने से मत घबराना, करते रहो प्रैक्टिस। बाकी आपके लिए अपडेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊंगी, उनको भी मैं आपको करवाऊंगी कि कैसे करना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।